महाकुंभ 2025 का महत्व। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो आध्यात्मिक जागरण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। आइए इस लेख में महाकुंभ 2025 के महत्व को विस्तार से समझें। महाकुंभ का आधार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश लेकर गरुड़ देव आकाश में उड़ गए। अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ में स्नान करना पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया है। यह आयोजन आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब ले जाने का एक आध्यात्मिक अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस संगम पर स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के संत और आर्षि मुनि अपनी परंपराओं के अनुसार यहां आते हैं। उनके दर्शन से श्रद्धालु आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होते हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य के दौरान भी इस मेले का आयोजन होता रहा है। महाभारत में कुंभ का वर्णन, जहां पांडवों ने तीर्थ यात्रा की, ह्युन-त्सांग जैसे विदेशी यात्रियों ने भी कुंभ मेले का वर्णन किया। महाकुंभ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी समर्थन दिया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने यहां लोगों को संगठित किया। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। महाकुंभ में जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्र का भेदभाव नहीं होता। सभी लोग समान भाव से स्नान करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। यह आयोजन भारत की समृद्ध संस्कृति, लोकगीत, संगीत, नृत्य और शिल्पकला का अद्भुत प्रदर्शन करता है। कुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय परंपराओं को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े भारतीय संत परंपरा का प्रतीक हैं। उनकी धार्मिक प्रक्रियाएं और शाही स्नान इस आयोजन की शोभा बढ़ाते हैं। महाकुंभ के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे होटल, परिवहन और स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यापार और सेवाओं का संचालन होता है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान गंगा नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण। इस आयोजन के दौरान पर्यावरण को बचाने और हरित ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जाता है। महाकुंभ आत्मा की शुद्ध और ईश्वर की खोज का अवसर है। यहां आने वाले श्रद्धालु सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान, पूजा और साधना में लीन हो जाते हैं। महाकुंभ में आकर लोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का अनुभव करते हैं। यह आयोजन हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। महाकुंभ योग और ध्यान के प्रचार का भी माध्यम है। यहां योग शिविर और ध्यान केंद्र श्रद्धालुओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करते हैं। महाकुंभ में हर साल हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का माध्यम है। महाकुंभ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आयोजन भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। महाकुंभ के माध्यम से भारत का धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। यह आयोजन प्रयागराज को विश्व के धार्मिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान देता है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का भव्य प्रदर्शन है। यह आयोजन हर व्यक्ति को अपनी जड़ों की ओर लौटने और आत्मा की शुद्धि का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। यह आयोजन हमें जीवन के गहरे अर्थ और मानवता के मूल्यों को समझने का अवसर देता है।
महाकुंभ 2025 में भाग लेना न केवल एक धार्मिक यात्रा होगी, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव होगा जो जीवन भर यादगार रहेगा। महाकुंभ में जाने का अनुभव। महाकुंभ मेले में जाना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव है। यह भारत की सबसे भव्य और दिव्य आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है, जहां न केवल धार्मिकता और आस्था का संगम होता है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव किया जाता है। यहां हम महाकुंभ मेले में जाने के अनुभव को विस्तार से समझेंगे, जो इसे हर श्रद्धालु के लिए खास बनाता है। महाकुंभ में जाने का अनुभव यात्रा की तैयारी से ही शुरू हो जाता है। यह एक साधारण यात्रा नहीं होती, बल्कि इसे पहले से अच्छी तरह से योजना बनाकर शुरू करना पड़ता है। महाकुंभ के लिए तिथियों का निर्धारण और सही समय पर स्नान की योजना बनाना आवश्यक है। भीड़ और ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवास और यात्रा की अग्रिम बुकिंग करनी होती है। कई लोग धार्मिक संगठनों के साथ सामूहिक यात्रा करते हैं, जो अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। गंगा जल के पात्र, पूजा सामग्री और स्नान के लिए आवश्यक वस्त्र लेकर चलना। ध्यान रखना कि क्या-क्या चीजें घाटों पर आवश्यक होंगी। महाकुंभ में जाने से पहले कई श्रद्धालु व्रत या तपस्या करते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। महाकुंभ के मुख्य स्थान पर पहुंचना भी एक विशेष अनुभव है। जैसे ही आप प्रयागराज पहुंचते हैं, शहर का वातावरण आपको अपने दिव्यता और आध्यात्मिकता से बांध लेता है। सड़कें और शहर का माहौल, पूरा शहर रोशनी, धार्मिक झंडों और सजावट से जगमगा उठता है। हर कोने में भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों की ध्वनि गूंजती है। श्रद्धालुओं का सैलाब देखकर यह महसूस होता है कि आप किसी खास आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कई जगहों पर टेंट सिटी बनाई जाती है, जो अस्थायी लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस होती है। धर्मशालाओं और होटलों में रहना भी एक विकल्प होता है। हालांकि ठहरने के दौरान भीड़ और सीमित सुविधाओं के कारण सादगी और अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य अनुभव संगम में स्नान करना है। यह वह क्षण है जिसका हर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करता है। भीड़ के बावजूद संगम की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालु अनुशासन का पालन करते हैं। घाटों पर प्रशासन और स्वयंसेवकों की मदद से सब कुछ व्यवस्थित होता है। सजय से ही आप गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है। मान्यता है कि इस स्नान से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करना। अखाड़ों के संतों और महंतों का भव्य जुलूस और स्नान देखना एक अद्वितीय अनुभव है। उनके अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन आपको प्रेरित करता है। महाकुंभ में संतों और साधुओं की उपस्थिति इसे और भी खास बनाती है। 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु यहां आते हैं। साधु संतों के साथ उनके प्रवचन सुनना और आध्यात्मिक चर्चा करना मन को शांति देता है। नागा साधु अपने अनूठे जीवन शैली और धार्मिक उत्साह के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से यह महसूस होता है कि धर्म और तपस्या के प्रति उनकी निष्ठा कितनी गहरी है। महाकुंभ में होने वाले प्रवचन और सत्संग में भाग लेना आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। इन कार्यक्रमों में जीवन का सही मार्गदर्शन मिलता है। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यहां होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी विशेष बनाते हैं। गंगा आरती के समय संगम का दृश्य अद्वितीय होता है। भक्तिभाव से भरी आरती और भजन की गूंज मन को मोह लेती है। लोकगीत, नृत्य और नाटक भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेकर भारतीय सभ्यता का गहराई से अनुभव किया जा सकता है। महाकुंभ में केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के अलग-अलग कोनों से लोग आते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, अलग-अलग भाषाओं, वेशभूषाओं और रीति रिवाजों वाले लोग एक साथ नजर आते हैं। यह आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रकट करता है। विदेशी श्रद्धालु भारतीय संस्कृति और धर्म को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। उनके साथ बातचीत करना और उनके दृष्टिकोण को समझना भी एक नया अनुभव होता है। महाकुंभ में जाना एक अद्वितीय अनुभव है, लेकिन यह कुछ कठिनाइयों के साथ भी आता है।
भीड़ और अनुशासन। लाखों श्रद्धालुओं के साथ अनुशासन और धैर्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रशासन की व्यवस्था और स्वयंसेवकों की मदद से कठिनाइयों को आसानी से संभाला जा सकता है। यह अनुभव सादगी और संयम सिखाता है। आधुनिक जीवन शैली से दूर रहकर श्रद्धालु आध्यात्मिक और मानसिक संतोष का अनुभव करते हैं। महाकुंभ का अनुभव केवल एक यात्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन को नई दिशा देने वाला होता है। संगम में स्नान और संतों का आशीर्वाद जीवन में शांति और संतुलन लाता है। यह अनुभव ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करता है। भारतीय संस्कृति और धर्म के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर गर्व का अनुभव होता है। महाकुंभ सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और धर्म सबको जोड़ने का माध्यम है। महाकुंभ में जाना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है। यह आत्मा, मन और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। महाकुंभ न केवल धर्म और आस्था का पर्व है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां मानवता, एकता और आध्यात्मिकता का उत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ 2025 में जाना आपके जीवन का सबसे यादगार और प्रेरणादायक अनुभव हो सकता है। यह अनुभव न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है, बल्कि आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर भी प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।